प्रोग्राम मध्य मुकाबले में खुशामदीद। मैं हूं रबिया हसन, मेरे साथ मौजूद है रऊफ क्लास्ट्रा और आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक से हम बात करेंगे उसमें सबसे पहले पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बदतरीन कारकर्दगी, अमेरिका के बाद भारत के हाथों इबरतनाक शिकस्त, सुपर 8 मरहले तक पहुंचने के इम्कानात कम, हार का जिम्मेदार कौन, अवाम की शदीद तनकीद, मोहसिन नकवी ने बड़ा बयान दे दिया, वर्ल्ड कप के बाद कौन सी बड़ी सर्जरी होगी, अहम तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे शेख रशीद की आर्मी चीफ से माफी की अपीलें, पीटीआई वर्कर्स की हालत पर फट पड़े, खुद को सियासत से दूरी की बातों का भी जवाब दे दिया। दूसरी तरफ अलीमा खान और गंडापुर में इख्तलाफात मंजर आम पर आ गए, गंडापुर का इमरान खान की रिहाई के लिए अडाला जेल के सामने धरना देने से इनकार, पंजाब में गलत टिकट्स देने का भी इल्जाम। इसकी तफसीलात भी आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे और इसके अलावा बात करेंगे शुगर मिल्स मालिकान एक बार फिर जीत गए, शुगर एडवाइजरी बोर्ड ने चीनी इंपोर्ट इजाजत दे दी, हुकूमत ने चीनी की कमी के पेश नजर शराइत आयद कर दी, मिल्स मालिकान कितनी चीनी इंपोर्ट करेंगे ये भी डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा बात करेंगे मरियम हुकूमत का मीडिया और सोशल मीडिया को कंट्रोल करने का प्लान मुकम्मल, पंजाब हुकूमत ने हद तक की इज्जत कानून का गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया, कानून फौरी नाफिज, इस कानून की वजह से कौन कौन गिरफ्त में आएगा ये भी डिस्कस करेंगे। ग्लासेस साहब, हर तरफ बात हो रही है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो परफॉर्मेंस है, अब इसको परफॉर्मेंस कहना भी परफॉर्मेंस के साथ ज्यादती है क्योंकि ये परफॉर्मेंस नहीं थी, ये पता नहीं क्या था, क्योंकि जिस तरीके का ये खेल रहे हैं 2 मैचेस में, वो जिस तरह बात हो रही है ना कि इंडिया हार गया, इंडिया जीत गया, इंडिया जीता नहीं है, पाकिस्तान खेला ही नहीं है बेसिकली। सो व्हाई दिस हैपेंड, ये क्या हुआ है? एक तो क्योंकि पूरी कौम जो है मेरा ख्याल 24-25 करोड़ जितने में हर बंदा क्योंकि इसमें क्रिकेट में दिलचस्पी रखते हैं और खुद को अच्छा हमें ज्वाइन कर लिया। मेरा यही ख्याल था कि काशिफ अब्बासी साहब से बेहतर मैं जितने भी मैं अगर इंटरव्यू मुझे देने दें, जितने भी जर्नलिस्ट हैं, एंकर्स हैं, काशिफ अब्बासी से ज़्यादा इस गेम की किसी को ना समझ है, ना पैशन है, ना वो जितना इसका क्रिटिकल इसका रिव्यू कर सकते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि काशिफ अगर ये इस पर ना होता, पोलिटिकल अगर एंकर ना होते, इज़ वन ऑफ द बेस्ट, तो ये टॉप के ये क्रिकेट के ये एक्सपर्ट होते, किसी टीवी पे बैठ के आज इंटरनेशनल मैचेस की कमेंट्री करते और आप लोग एंजॉय करते। प्लीज़ आप जी, काशिफ अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर एंकर पर्सन, तज्जियाकार। काशिफ, आपको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू वेरी मच रऊफ साहब फॉर द वेरी काइंड वर्ड्स एंड आई मीन इट सर। अच्छा, ये खुद भी क्रिकेटर हैं, बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं। मैं कहने वाली थी कि हु डजंट नो कि आप बहुत अच्छी क्रिकेट खेलते हैं और आपका बहुत इसके ऊपर कमांड है। सो काशिफ, आपने जो आज बातें करनी है वो आपने जो एक पॉलिटिकल आपका एक वो स्टैचर है उससे हटके, या जो एक आप करंट अफेयर का प्रोग्राम होस्ट करते हैं, आप एक क्रिकेट तज्जियाकार के तौर पर जरा प्लीज ये एनालाइज करें कि ये किस किस्म की क्रिकेट है। आपने देखी है इससे पहले कभी? इस किस्म की देखें, हमारी पाकिस्तानी क्रिकेट अप एंड डाउन बहुत करती है। यानी आप मैं आज कामरान अकमल को मैच से पहले बता रहा था कि जो वर्ल्ड कप हम जीते, जो साउथ अफ्रीका का मैच था, वो पार्नेल, उन्होंने मुझे याद कराया, पार्नेल को उन्होंने पुल पे छिक्का मारा तो नासिर हुसैन ने कहा कि नाउ वी नो व्हाट पाकिस्तान टीम हैज टर्न्ड अप। यानी आप पता लगा कि कौन सी वाली पाकिस्तान टीम खेलने आई है, यानी एग्रेसिव टीम है, ये अच्छा खेलेगी। ये दूसरा या तीसरा हुआ था मैच का। तो हमारी टीम या तो बुरा खेलती है या हम अच्छा खेलते थे लेकिन बुरा भी खेलते थे। ये टीम सिर्फ बुरा खेलती है। यानी आप आयरलैंड से भी हारते हैं, आप इंग्लैंड की सी टीम से हारते हैं, आप न्यूजीलैंड की सी टीम से हारते हैं। 7 मैच इंग्लैंड आई, उन्होंने वो सिर्फ पकड़ 11 पकड़ के हमारे पास भेज दी और उन्होंने, उनका ख्याल था, उनके कप्तान मोइन अली कहा कि हमें 6-1 वो सीरीज जीतनी चाहिए थी। एक मैच हारिस रऊफ का आखिरी ओवर में एक मिरेकल विन हमें दे गए। तो हम गंदा भी खेलते थे लेकिन जब हम चढ़ जाते थे तो हम बहुत अच्छी क्रिकेट भी खेलते थे। यहाँ पर तो अच्छी क्रिकेट नहीं है, सिर्फ बुरी क्रिकेट है। यानी हम सिर्फ या तो डिप्रेस्ड है या बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड है, और अब तो डिप्रेशन से ज्यादा गुस्सा आना शुरू हो गया इस टीम को देखकर के प्रिडिक्टिवली बैड खेलते हैं। हम चाहते थे कि हमारी टीम ज्यादा प्रिडिक्टेबल हो, बड़ी अनप्रिडिक्टेबल समझी जाती है। ये प्रिडिक्टेबल हो गई है बट इट्स कम प्रिडिक्टिवली बैड। ये प्रॉब्लम है हमारी टीम के साथ। So, काशिफ, ये जो तमाम तर सूरत हाल इंडिया के मैच में पाकिस्तान की रही और उससे पहले जो हमने यूएसए के साथ मैच खेला, आई मीन व्हाट वेंट रॉन्ग एक्चुअली, अगर हम इस चीज़ को सिनॉप्सिस करने की कोशिश करें कि बाबर आजम के बारे में इतनी बात होती है एज अ प्लेयर, किंग आजम एंड यू नो दिस एंड दैट, क्या मसला है, कहाँ पे मसला है? ट्रेनिंग्स इनकी हुई हैं, इनको ये जो इतना शेयर डिप्रेशन जिसकी आप बात करें, इसके पीछे ग्राउंड्स क्या हैं? मतलब अवाम इनको सपोर्ट करते हैं और बड़ा मैच्योरली सपोर्ट करते हैं, इनको काफ़ी ज़्यादा फेम मिलता है, काफ़ी पैसे मिलते हैं। सो वेयर आर दे लैकिंग? ट्रेनिंग उनको स्पेशलाइज मिली है, क्या मसला है? देखिए, मसला ये है, एक तो टीम सिलेक्शन सबसे बड़ा मसला है।
ये अब सब क्रिकेटर्स कहना शुरू हो गए कि ये टीम दोस्ती यारी के चक्कर में बनती है कि ये मेरा दोस्त है, ये साथ होगा, ये टीम के साथ रहेगा, ये खेलेगा। सबसे पहले तो आपकी बुनियाद ही गलत है। देखिए मैं कल के मैच में जब हम प्री मैच कर रहे थे वो ARY में वैसे ही हमने भी मुझे ही पूछ लिया उन्होंने, तो मेरा ये ख्याल था कि ऐसी विकेट जिसमें बॉलर फ्रेंडली विकेट होती है, बॉलर तो वैसे ही सीना चौड़ा करके कहता है आपको 5 बॉलर चाहिए क्योंकि बॉलर फ्रेंडली विकेट है, आपको अपनी बैटिंग ज्यादा बेहतर करनी चाहिए बजाय इसके कि आप किसी रेगुलर रिकग्नाइज्ड बैट्समैन खिलाएं। आपने एक ऑलराउंडर को ऐसे बैट्समैन खिला दिया तो टीम सिलेक्शन पूरी मुश्किल वक्त में। देखें क्रिकेट है क्या, एक क्रिकेट में आपको दलेर होना पड़ता है, आपका दिल बहुत बड़ा होना चाहिए, दूसरा आपका दिमाग तेज होना चाहिए, तीसरा डिसिप्लिन बहुत जरूरी है क्रिकेट में। ये सिर्फ और सिर्फ टैलेंट की गेम नहीं है। आप क्रिस्टियानो रोनाल्डो जैसा बंदा कहता है कि अगर आपके पास सिर्फ टैलेंट है तो आप अच्छे प्लेयर नहीं बन सकते। ये दुनिया मानती है इस बात को कि बड़ा हार्ड वर्क चाहिए। ना आप दलेर हैं ना मेंटली उस जगह पे कि आपको क्या करना। जैसा रिजवान बुमराह को आउट हुए, अब बुमराह का ओवर आया, कोई भी बैट्समैन, आपने वसीम अकरम को सुना होगा, चलिए मैं प्लेयरों को कोट कर देता हूँ, उनका ख्याल था कि क्या ये बताना पड़ेगा कि बुमराह को आपने विकेट नहीं देनी, आपने उससे रन नहीं लेने, आपने उसको विकेट नहीं देनी, आप बीच में से क्रॉस बैटेड शॉट खेलने चले गए बुमराह को। रिजवान अगर आखिर तक खड़े रहते हैं मैच ही जाते हैं। अब यहाँ पर एक चीज है दलेरी और दूसरा है मेंटल मैनेजमेंट गेम की। ना आप दलेर है ना आप मेंटल मैनेजमेंट है आपके पास, आप गेम मैनेज नहीं कर सकते। फखर जमान जब आए, उन्होंने जब 7 बॉलों पे 13 किया, अब वहां पे उनको थोड़ा सा गेम खींचनी चाहिए थी। दिस इज गेम मैनेजमेंट कि आपने गेम थोड़ा खींच के लंबा करना है। 4 ओवर अगर आप विकेट पे खड़े रहे, 15, 20, 22 कर ले, विकेट्स इन हैंड, फखर और रिजवान खेल रहे, मैच खत्म हो जाएगा। आपने 4 मारने के बाद अगली गेंद पे निकल के शॉट मार दिया, तो सेंसलेस क्रिकेट खेली है हम एग्रेसिव होने पे आते हैं तो ओवरली एग्रेसिव हो जाते हैं, हम दबने पे आते हैं बिल्कुल ही दब जाते हैं। उसके बाद देखें किसी के 14-15 रन है 25 बॉलों पे, किसी के 9 बॉलों पे 5 रन जाते हुए आपको रन चाहिए। जस्ट लैक, कोई सोच नहीं है इस क्रिकेट के पीछे जो पाकिस्तान ने खेली। काशिफ थैंक यू वेरी मच, आपने मैं ज्वाइन किया। सर मैं सुन रहा था प्रोग्राम आज आपका, तो मुझे जो उनकी गुफ्तगू से समझ है, इजाज़ अहमद साहब थे, साथ में कामरान अकमल थे, वो तो एक और बड़ी ख़तरनाक बात कह रहे थे कि जो बात आपने की है कि दिल भी होना चाहिए, दिमाग होना चाहिए, तो वो तो कह रहे थे कि दिमाग भी नहीं है इनके, हमारे खिलाड़ियों के पास, कप्तान के पास, उन्हें समझ ही नहीं आती कि आपने मैच के दरमियान आगे दौरान में क्या कुछ करना है। वो तो बड़ी डेंजरस चीज़ें बता रहे थे कि इनका अपर चैम्बर खाली है हमारे खिलाड़ियों का, दे कांट इवन प्लान, मतलब उसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, प्लान नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। सर जो सबसे खतरनाक चीज वो कह रहे थे वो ये कि अगले 4-5 साल में आपकी क्रिकेट इससे भी बुरी होने वाली है। अच्छा, इमेजिन करें कि हम आज रो रहे हैं, अगर ये इससे भी बुरे हो गए, यानी आप आयरलैंड से हार के आ गए हैं साहब, आप अमेरिका से हार गए हैं, तो अगर एक आधा मैच हो ना, तो आप पहले, आपको याद होगा एक वर्ल्ड कप में हम आयरलैंड से हारे थे, हमें पता वो बुरी विकेट हमें बना दी थी उन्होंने, पूरे वर्ल्ड कप में एक विकेट पे घास छोड़ दिया था, पाकिस्तान टॉस हार गया, हम घास की विकेट पे नहीं खेल सकते, हमारी ट्रेनिंग नहीं स्विंग वाली बॉल खेलने की, लेकिन आप एक मैच हारते थे, अगले मैच में इमरान नजीर ने मेरा ख्याल 150 कर दिया जी जिम्बाब्वे के खिलाफ, वो आप कम बैक करते तो स्ट्रॉन्ग कम बैक, मैच टूर्नामेंट से बाहर हो गए लेकिन अगला मैच बड़ा अच्छा खेलते। यहाँ पर हम ऐसी टीमों से कंसिस्टेंटली हार रहे हैं, अच्छी टीम से तो हम जीतते ही नहीं है। मैंने आपको पिछली सीरीज निकाल के देख लें T20, हम हर सीरीज हारे हुए हैं तकरीबन, छोटी टीमों को हम हरा के, वो भी 2-1 हार जीत के। हम कैसे समझते हैं हम अच्छे और मेंटल मैनेजमेंट, जो आप दिमाग की बात कर रहे हैं रोहू साहब, एक गेम होती है जो 20 ओवर में जीती जाती है, उसके लिए आप प्लानिंग करते हैं 120 करना है, पहले 5 में क्या करना है, 6 का पावर प्ले, फिर 10 तक क्या करना है, विकेट कहाँ बचानी है और अटैक कहाँ करना है, ये सारी स्ट्रैटेजी के तहत होता है, इसके लिए दिमाग इस्तेमाल करते हैं। काशिफ आपने सुना होगा पिछले दिनों पाकिस्तानी टीम जब यहाँ पे इंग्लैंड गई हुई थी तो माइकल वान जो है उनके साबिक कप्तान, उन्होंने टांट की, उन्होंने कहा भाई साहब जो आईपीएल खेल रहे थे हमारे खिलाड़ी इंग्लिशमैन बेहतर था, आईपीएल खेलते रहते, प्रैक्टिस मिलती उनको ज्यादा प्रैक्टिस मिलती। इससे पहले आपको याद होगा ऑस्ट्रेलिया गए थे तो उस वक्त जो उनके कप्तान, अगेन उनके साबिक उनके ये कप्तान थे चैपल, तो उन्होंने ये बात की थी कि यार कि ये तो क्लब क्रिकेटर आ रहे हैं, ये तो हमारा ये टाइम जाया करते हैं, रिसोर्सेज जाया करते हैं, ये हमारे ऊपर टांट से बड़े अरसे से आ रही थी। तो इंग्लैंड में तो हम उनसे ये कुट खा के आ रहे थे, उनका साबिक ये कप्तान ये कह रहा था कि जनाब आप क्यों वहाँ से आईपीएल छोड़ के हैं, तो फिर भी हमें अंदाज़ा नहीं हो रहा था कि क्या होने वाला है यहाँ पे अमेरिका में, ये कौम जो नाराज़ हो गई सर पूरी।
राउत साहब, हमें सबको अंदाजा था कि क्या हो रहा है। पिछले वर्ल्ड कप के दौरान जब मैच हुआ तब भी मुझे याद है यही गुफ्तगू हो रही थी मीडिया से जी कि ये क्या कर रहे हैं, किस तरह खेल रहे हैं, इस तरह क्रिकेट नहीं खेली जाएगी। एक और बात बताऊं, ऑस्ट्रेलिया जब आ रहे रिकी पॉन्टिंग ने ये कहा कि दिस इज द वर्स्ट पाकिस्तान टीम टू हैव एवर टूर्ड ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, इससे बुरी टीम कहता है मैंने नहीं देखी है पाकिस्तान की जो ऑस्ट्रेलिया टूर कर। आप पिछली टीमें तो उठा के देखे, हमारी फास्ट बॉलिंग उठा के देखे, हम कंपीट करते थे, हार जाए बेशक टेस्ट सीरीज, हारने का मसला नहीं होता, लेकिन हम लड़के हाथ के होते। यहाँ तो बगैर लड़े हम मैच देख के आ जाते। तो ये बड़ा लम्बा फिक्रिया है। अच्छा काशिफ, मैं हमारी क्रिकेट को कैसे देख रही है? मैं सुन रहा था उनको, नजम सेठी साहब को उनका हवाला दे देते हैं, उनके कंधे पे बंदूक रखते हैं। अपने प्रोग्राम में कह रहे थे कि बड़ा इंतहाई वो गार्डेड होकर जनाब क्या करें, लोग नाराज हो जाएंगे। बात तो बड़ी उन्होंने पते की है। उन्होंने कहा जनाब यहाँ पे सारी टीम जो है आपकी यहाँ पश्तून, पंजाबी और इनमें ये कैंप्स में उर्दू स्पीकिंग में डिवाइडेड है। ये तो इनकी सिंपथीज जो हैं वो पहले इनकी लिंगुअल हैं, लैंग्वेज हैं, कल्चरल हैं, एथनिक हैं, तो उसी की बुनियाद पे टीम चल रही है, वही ग्रुपिंग चल रही है, वही यारें दोस्त हैं। उन्होंने अपने प्रोग्राम में की बात की है। ये बिल्कुल उनकी बात ठीक है। और ये तो अब पहले आपको मैं एक बात बताऊं, मैंने ये जो हमारे क्रिकेट कमेंटेटर्स हैं, ये एक्सपर्ट्स हैं, ये जैसा कामरान अकमल साहब मेरे प्रोग्राम में थे, इजाज साहब मेरे प्रोग्राम में थे जी, अमूमन मैंने इनको देखा बड़ा केयरफुल होकर रिमार्क्स देते थे, ज्यादा क्रिटिकल नहीं होते थे। आपने देखा होगा माजी में लोग थोड़े से कम क्रिटिकल रहे हैं। बहुत कम लोग होते थे जो बड़ी खुल के बात कर देना कि ये टीम के अंदर ये खराबी है, बिल्कुल ही वाहियात टीम है, फारिग टीम है। बहुत कम लोग ये बात करते, लोग एहतियात से बात किया करते। आप सिर्फ वसीम अकरम की कल के कमेंट सुन लें मैच के बाद, जिस गुस्से का में वो नजर आए हैं आपको। मैं बल्कि आज भी कह रहा था कि वैसे बड़े तमुल वाले प्लेयर है, तमुल वाले कमेंटेटर है, अमूमन इतना गुस्सा नहीं करते। क्यों कर रहे हैं ये? बिकॉज लोगों को नजर आ रहा है कि हम रॉक बॉटम हिट कर गए, इससे नीचे पाकिस्तान टीम नहीं जाएगी, यानी हम इतनी बुरी पोजीशन में आ गए। आप हमें किसी को ये ग्रुपिंग्स का, दोस्ती यारी का, इसका सबको एहसास है। अब आपको कप्तान ऐसा चाहिए जो आपको इन तकसीम से बालातर होके क्रिकेट और पाकिस्तानियत के लिए, यानी नेशनलिज्म भी वो टीम में गया ना, पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप पठान इकट्ठे हो जाएं और पंजाबी इकट्ठे हो जाएं। अगर ये बात नजम सेठी साहब ने कही है और अगर दुरुस्त है, ज़ाहिर है वो जानते होंगे। नहीं, मैंने खुद सुनी है ये, मैंने खुद उनका क्लिप सुना, मैं इसी वजह से मैं सवाल किया आपसे। लम्हा फिक्रिया हमारे लिए कि आपकी टीम इस तरह अगर तकसीम हो गई। देखिए लाहौर कराची की तकसीम तो बड़ी पुरानी चली आ रही है पाकिस्तानी क्रिकेट। अगर हम इन बुनियादों में मजीद तकसीम हो गए, ये बड़ा खतरनाक है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। यानी एक चीज है हमारा ब्रांड जो पाकिस्तान पूरा देखता है। आज आप क्यों बात कर रहे हैं क्रिकेट से? इसलिए बात करें, क्यों मैंने प्रोग्राम कर दिया पूरा, आज पूरे दिन आप न्यूज उठा के देखें, उससे क्रिकेट की क्यों बात कर रहे थे? क्योंकि लोग पाकिस्तान पूरा, मैं आज आपको बताऊं, मैं मार्केट चला गया तो साहब, मेरी बेटी को कुछ चाहिए था सर, मैं दुकान में गया, पहला जुमला वहां से निकला क्रिकेट मैच के बारे में। मैंने हमेशा हारते भी थे, बुरा भी हारे, कभी इंडिया से हार जाते हैं, इंडिया से तो हम वर्ल्ड कप जीतते ही कम है, तो हार भी जाते थे तो आगे से लोग गुस्से में होते थे, लेकिन वो सर छठो ना आती की इंडियन हो रहा या इस तरह की बात कर रहे। आज तो मुझे गुस्सा नजर आया कि सर इसको तो हम भी हरा देंगे यार। ये भी लोगों ने, दो लोगों ने मुझे कहा कि हमारे साथ खेले सर, इसको तो हम भी हरा देंगे। यानी ये गुस्सा आहिस्ता आहिस्ता ये लावा। अच्छा, आपको काशिफ याद होगा, आपको काशिफ अभी की बात है, कुछ ज़्यादा लंबा नहीं, मेरा ख्याल है जब ये इंडिया में वर्ल्ड कप हो रहा था तो उस वक्त बाबर की भी कैप्टनसी के ये मसले उठे थे, ये प्लेयर्स की वहाँ पे खेल सामने आया था, पूरे लोग गुस्से में थे, उनको हटाया भी गया, फिर हटा के वापस लाया गया। तो बाबर का उस वक्त तो पूरी कौम खड़ी हो गई थी कि बाबर साहब क्योंकि अच्छा खेलते हैं लिहाजा कप्तान भी अच्छे होंगे। अब ये पता चला है कि जैसे आज बातें हो रही थी आपके शो में कि हमारे तो खिलाड़ियों का जो अपर चैम्बर ही खाली है, और उसकी रीज़न उन्होंने, अगर इजाज़ ने तो बड़ी खुलकर बात की, अगर आपने सुनी हो, ऑफ कोर्स आपने सुनी, आपका शो था, उन्होंने तो बड़ी खतरनाक बातें की हैं। उसने कहा ये तो हमारे खिलाड़ी एक तरह के अनपढ़ हैं, इनका एक्सपोजर ही नहीं है, ये तो कोई इतना बड़ा उस एक्सपोजर लेकर नहीं आते। अब मैं क्या बातें वो रिपीट करूँ, सो हमारे खिलाड़ियों का जो लेवल था वो बिल्कुल पीछे चला गया है। जो उन्होंने तलीम के एजुकेशनल बैकग्राउंड थे, थोड़ी सी कुछ स्कूलिंग थी, कुछ अगर पता चलता था कि ये पाकिस्तानी इसके टीम का कप्तान है, प्लेयर्स हैं, तो वो बात तो रही नहीं है। तो इंडिया में उस वक्त हटाया तो बाबर के लिए पूरी कौम खड़ी हो गई, तो बाबर साहब ने तो फिर वही काम किया जो इंडिया में हुआ था। सर अब क्या करें, किधर जाएं सर? देखिए रोहित साहब, एक बात सबको समझने की जरूरत है कि अच्छा प्लेयर होने का मतलब ये नहीं है कि आप अच्छे कप्तान भी हो। सचिन तेंदुलकर जो दुनिया का बेस्ट बैट्समैन है, अगर वो कप्तानी नहीं कर सका तो फिर ये बात अपने जहन से निकाल दें कि अच्छा प्लेयर ही कप्तान होगा। अच्छा कप्तान होता, जरूरी नहीं कि वो बेस्ट प्लेयर भी हो टीम का।
अगर हम जल्दी ये समझ जाए तो हमारे सारों के लिए बेहतर है। दूसरा जो काशिफ के बाबर आजम एज अ क्रिकेटर ही इज ओवररेटेड? नहीं, आई थिंक ही इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन द वर्ल्ड, इसमें कोई शक नहीं है कि बाबर आजम की, मुझे उसकी टेक्निक, उसकी जो जिस तरीके से बाबर आजम क्रिकेट अपनी खेलता, मेरा ख्याल है उसको मजीद टाइम दें। उसके स्टैटिस्टिक्स आपको खुद बताते हैं कि ही इज अ ग्रेट, बहुत खूबसूरत प्लेयर है। काशिफ, नो डिसरिस्पेक्ट टू बाबर एंड हिज स्टेचर, लेकिन लोग कहते हैं कि जो उनको रिकॉर्ड में पढ़ा था किसी कोई अच्छे कोई खिलाड़ी का, उसने कहा वो तो मतलब बी टीम्स के खिलाफ किए स्कोर किए हैं, और उसने कोहली ने तो वर्ल्ड की बड़ी टीमों के खिलाफ उसके स्कोर हैं जो भी नजर आते 4000 प्लस जो हैं, इनका तो हवाले देते हैं छोटी छोटी टीमों के, मतलब। और आपने खुद कहा कोई बी टीम आई, कोई सी टीम आई, कोई न्यूजीलैंड की, कोई इंग्लैंड की, कोई जिम्बाब्वे, तो आयरलैंड वगैरह, उनके खिलाफ वो कहते हैं रिकॉर्ड है, मेन टीमों के खिलाफ तो नहीं है। और कोई बहुत बड़े मैच उन्होंने जिताया भी नहीं है मैच विनिंग के तौर पर। अगेन ही माइट बी वेरी ग्रेट बैट्समैन, इसमें कोई शक नहीं है। सर मैं क्योंकि बाबर आजम की बैटिंग देखता आया हूँ पिछले 4, 5, 6 साल सर, और मैं तो इंतजार करता हूँ वारी करने आता कि मैं सारा काम छोड़ के क्रिकेट देखने बैठूं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनका 190 और 100 टेस्ट में भी है, और 2 मेरा 100 ऑस्ट्रेलियन विकेटों पे वनडे में भी है। साउथ अफ्रीका में उन्होंने 50 में 100 किया हुआ, छोड़ दे बाकी सारा को। अभी इंग्लैंड की टीम आई थी 196 मेरा ख्याल है, इंग्लैंड के खिलाफ या ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ किया था भी रिसेंटली जब पाकिस्तान के दौरे पर आई थी। मैं इस आर्गुमेंट को बाय नहीं करता कि वो बी टीम का प्लेयर है। मेरा ख्याल है ये पाकिस्तान का वाइज प्लेयर है जो टेक्निकली इतना इक्विप्ड है, वो किसी भी बॉलिंग को खेल सकता है, चाहे वो तेज बॉलर ऑस्ट्रेलिया के हों तो, या। लेकिन काशिफ आपकी सारी बातें ठीक होंगी, एट द एंड ऑफ द डे अगर वो मैच हम हारते ही जा रहे हैं, इंडिया से हारे हैं, आयरलैंड से हारे हैं, इंग्लैंड से हारे हैं, इंडिया से हारे हैं, पूरी दुनिया से हारे हैं, लेकिन बाबर इज द बेस्ट नो डाउट, तो उसके बेस्ट होने का टीम को या आपके खेल को नहीं फायदा हो रहा सर, मतलब मैं ये बात कर रहा हूँ सर। ये डिफरेंट आर्ग्यूमेंट है। देखिए, एक प्लेयर का अच्छा प्लेयर होना और एक प्लेयर की मौजूदगी में टीम का जीतना, ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं। आपका टीम कॉम्बिनेशन क्या है, आपकी टीम क्या प्रेशर ले सकती है या नहीं ले सकती? क्या आप सर 90s की और 2000 की टीम उठा के देखें, हार भी जाते थे, मैं ये नहीं कहता कि नहीं हारते थे मुश्किल मैचेस, लेकिन शारजा में मैचेस में चले आपको कहेंगे एक डन नजर आता था कि पाकिस्तान हारे को उल्टा देगा। यानी हम दुनिया में इंग्लैंड को हरा के आए, इंग्लैंड में ऑस्ट्रेलिया से हम 2-1 हारे, वो मैच भी हमें जीतना चाहिए था, टेस्ट सीरीज भी जीतनी चाहिए थी, हम कार्डिंग यूनाइटेड जीत गए, वहां पर दुनिया में हम अच्छा खेल कर जीत के आ रहे थे। सर मसला यह है कि आपने ये देखना है कि T20 दुनिया की क्रिकेट कहां चली गई है और हम कहां खड़े हैं। पूरी दुनिया में क्रिकेट अग्रेसिव क्रिकेट हो गई है। हम 2 टेक्निकली अच्छे प्लेयर्स को पहले ओपन कराते हैं, फिर टेक्निकली अच्छा प्लेयर तीसरे पे आता है। वो आपको अग्रेसिव प्लेयर चाहिए जो बाहर जाए, साइम अयूब जैसा आपको 20 बॉलों में 45-50 करके दे ऊपर से। बाबर आजम का काम है वो अच्छे रन रेट के साथ 140-50 के रन रेट के साथ आपको 50-60-70 करके दे दे। उसके इर्द गिर्द आपने अग्रेसिव बैट्समैन रखने। देखिए ये तो माइंडसेट की बात है। ये कहां से लाए काशिफ? ऐसे बैट्समैन पाकिस्तान में हैं जिनके बारे में आप बता रहे हैं, या इंपोर्ट करें, वो भी कोई कॉन्ट्रैक्ट पे लेकर आए, जैसे वो लेकर गए हैं, आपने देखो अमेरिकन ने लिए, कनाडा ने लिए, कुछ और टीमों ने लिए कि लेकर गए, तो हम कहां से इंपोर्ट करें भाईजान इस तरह के प्लेयर्स जो आप बता रहे हैं जिनकी जरूरत है? आपको प्लेयरों को चांस देना पड़ेगा ना रोग साहब, आपको प्लेयर्स को चांस देना पड़ेगा। देखिए ये तो नहीं हो सकता कि मुझे बात बताएं आपका पिछला वर्ल्ड कप और इस वर्ल्ड कप की टीम में फर्क क्या है? आप हर सब कुछ हारे हैं लेकिन आज वही टीम आपका वर्ल्ड कप खेल। अगर मैं गलत नहीं हूं तो एग्जैक्टली यही बैटिंग लाइनअप थी आपकी सबाए उस्मान के मेरे ख्याल है जो मिडिल में आया और आजम बाद में आया, यही बैटिंग लाइन जो कल खेली है, यही बैटिंग लाइनअप आपने खिलाई और आप मुसलसल हार रहे हैं लेकिन आप इसको बदल नहीं रहे। सर वो ये नहीं हो सकता कि आप मशीन के अंदर गोश्त को दूसरा डालें और कीमा आपका बड़े गोश्त का निकले या अच्छा काशिफ ये हम देख रहे हैं कि डालेंगे कीमा भी वही निकलना। मोहसिन नकवी साहब जो हैं, मोहसिन नकवी साहब वो कहते हैं सर्जरी करेंगे, मतलब उन्होंने अपने ही उन पे इल्जाम लगता है मोहसिन नकवी साहब पे कि वहाब रियाज साहब उनके क्योंकि मिनिस्टर थे, सपोर्ट्स के दोस्त हैं। अब रियाब आपको पता है वहाब रियाज साहब का क्या पास्ट है, क्या लंदन में वहाँ पे जो कुछ हुआ था हमें सारा पता, जो बदनामी हमारी हुई थी ये पूरे मुल्क की। अब वहाब रियाज साहब जो है ही इज कॉलिंग द शॉट्स, उन्होंने उस तरह के आके खुद भी बैठे हुए, वो कहते सर्जरी होगी, किसकी सर्जरी कराएंगे? लोग तो उन्हीं के लगाए हुए हैं सारे, उन्होंने अपॉइंटमेंट्स की हैं अपने बोर्ड में सारी। सर उनकी अपॉइंटमेंट कैसे हुई है रोहत? वही मैं कह रहा हूँ ना कि खुद उनके अपॉइंटमेंट। सवाल तो ये है कि खुद कैसे आए? आप इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं और आप क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन भी, और क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन आप बने कैसे? आपका पावा बहुत बड़ा। वो तो कहते हैं लोग, दुनिया तो कहती है ये वजीर आजम बनना चाहते तो वजीर आजम भी बन जाते। मतलब लाहौर का जब आप आएंगे ऐसे
तो फिर टीम कैसी बनाएंगे और खिलाएंगे कैसे? ये प्रोफेशनल्स का काम है। मैं ये नहीं कहता कि पीसीबी का चेयरमैन क्रिकेटर होना चाहिए, लेकिन वो होना चाहिए जिसको क्रिकेट की समझ हो, जो क्रिकेट को कम से कम एक एग्जीक्यूटिव लेवल पर चला सके, राइट? यार काशिफ, आपने माजी में भी देखा है, आपकी बात को आगे लेके चलते हैं, इसी तरह की ये क्रिकेट बोर्ड की पोजीशन को पॉलिटिकल ब्राइब के तौर पर यूज करते रहे। मुजीबुर रहमान साहब आए थे नवाज शरीफ साहब के दौर में, सैफ रहमान के भाई, जिनका बिल्कुल आपको उस वक्त बड़ी कंट्रोवर्सीज हुई थी, इश्यूज हुई थी। और फिर हमने देखा बाद में भी ये लोग आते रहे हैं, उस नजम सेठी साहब भी साफ जरा उनका नाम भी आता है कि वो भी एक तरह के पॉलिटिकल अपॉइंटेड थे। ठीक है, उन्होंने आके कुछ काम किया, लोग उनको अप्रिशिएट भी करते हैं बहुत सारी चीज़ों को। फिर मोहसिन नकवी साहब हैं, लोग तब हमें टांट भी करते हैं कि आप साफ ही हैं, आपने हर चीज़ में शेयर लेना शुरू कर दिया, अब आप ये सेनेटर भी बन गए हैं, अब आप इस पर वजीर आला भी बन गए हैं, 2 तो बन चुके हैं ना, सेठी साहब और मोहसिन नकवी साहब। आप यहाँ पे आकर एडवाइज़र भी लग गए हैं और बड़े बड़े ओहदे लेते हैं। आखिरी क्रिकेट बोर्ड रह गया था तो हम खिलाड़ी, हम सहाफ़ी ने वो भी ले लिया सर। लोग हम पे भी तनकीद करते हैं। तनकीद करते ना सर, हम अपनी पोजीशन को लेवरेज करते हैं। मेरी पोजीशन है एक जो मेरी बनी है सहाफत की वजह से। अब मैं कहता हूं मैं आपकी साइड पे आऊंगा लेकिन मुझे पीसीबी का चेयरमैन बनाओ, या मैं आपकी हिमायत इस वजह से करूंगा। अगर आप इस अपने आप को देखें, पॉलिटिक्स में जाना है किसी ने, मेरा ख्याल है एक बड़ा, मैं आपका ख्याल होता है हमेशा, मुझे याद है हमेशा से कहते हैं कि साफी का कोई काम नहीं चाह सकते। ऐसा ही है, मैं दुनिया में मिसालें भरी पड़ी हैं जो साफी गए सियासत में। अगर आपने जाना है आप अनाउंस करें, सियासत में जाएं, लेकिन काम वो करें जो आपको समझ आती हो। क्रिकेट अगर आपकी समझ में नहीं आती तो आप क्यों ये काम करते? देखिए, आपको एक टीम बनानी है। अगर आप पीसीबी में गए हैं, एक टीम बनाए जो कि एक अच्छी टीम हो, टीम से मुराद जो मैनेजमेंट की टीम हो। लेकिन अगर आज आपने मोहसिन नकवी साहब के एक बयान पे किसी ने तवज्जो नहीं दी, उन्होंने कहा मुझे सब पता है कि क्या चल रहा है। मैं काफी देर से काशी पूछना चाह रही थी कि वो ये कहते हैं आई एग्जैक्टली नो व्हाट इज रॉन्ग एंड वेयर इज रॉन्ग, तो ये कल तो नहीं पता चला होगा ना, तो क्यों नहीं इसको रेक्टिफाई किया? मसला अगर आपको पता है मसला कहाँ है तो उसको ठीक तो आपने आप ही ने करना, क्यों नहीं ठीक किया आपने? आपको तो इसी बात पे घर से ले जाना चाहिए कि आपको पता था कि टीम अच्छी नहीं खेल रही और उसकी वजह भी आपको पता था, लेकिन आपने फिर भी कहा कि नहीं, इसी टीम को वर्ल्ड कप में भेजना है। इसी टीम को आपने देखे, पूरा पाकिस्तान आज जिस ज़हनी कर्ब से गुजर रहा है, इसकी बुनियादी वजह तो आप है कि जिनको पता था कि मसला क्या है और आपने मसला भी नहीं हल किया। तो मसला बड़ा सिंपल सी बात है, यहाँ पर प्लेयर पावर नहीं होनी चाहिए। किसी को चौधरी मत बनाए। ये इन लड़कों को देखें तो सही। आज फखर ने बड़ी अच्छी बात की, फखर आलम हमारे साथ प्रोग्राम में, उन्होंने कहा कि आपने किसी इंडियन प्लेयर की कोई वीडियो और तस्वीर देखी है कि वो ये कर रहे हैं या काउबॉय हैट पहन के घूम रहे हैं या वगैरह? वो अगले प्रोफेशनल हैं, प्रोफेशनल क्रिकेट वो तो सुना डिनर पे, वो काशिफ सुना है डिनर पे $25-25 इकट्ठे करते रहे हमारे खिलाड़ी के। $25-25 दो, लाखों के इनकी सैलरीज हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, करोड़ों कमाते हैं, लोगोज हैं, स्पॉन्सरशिप है। वो फिर भी वहाँ पे जाके पाकिस्तानी से $25-25 ले रहे थे कि जी हमारे साथ खाना खा के बैठेंगे या वहाँ आपको ऑटोग्राफ देंगे। ये तो ये एक्टिविटीज़ करते रहे हैं। तो ये चेयरमैन साहब के नॉलेज में नहीं था या मैनेजमेंट जो साथ गई हुई है, इन्होंने एक अपनी अच्छी खासी बड़ी फौज भेजी हुई है, तो वो कोई कंट्रोल नहीं है। और खिलाड़ी जो हैं पूरी मैनेजमेंट पे, बोर्ड पे हावी हैं सारे के सारे, उनकी मर्जी है, मैवरिक की तरह पूरे न्यूयॉर्क में फिरें आए जाएं, उनको कोई रोकने वाला नहीं है। तो सर मैंने कल भी एक बात इसी, जब मैंने कल ही सुना, ये जब मैंने सुना और ये क्रिकेटर्स बात कर रहे थे प्रोग्राम में कि $25 में तस्वीरें की बात, देखिए हमारे यहाँ पर आपको याद है पुराने वक्त में वो 2 धड़ वाला बच्चा देखने सर्कस में लोग जाते होते थे और उसका टिकट खरीदते थे। ये पाकिस्तान टीम है, दे गेट पेड फॉर दिस। ना सिर्फ ये कि आप प्रोफेशनल्स हैं, आपकी वजह से फैंस नहीं है, फैंस की वजह से आप हैं। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट प्लेयर्स जो है, फुटबॉलर्स जो है, वो अपने फैंस को देते हैं। आपने देखा होगा फुटबॉल से बड़े स्टार तो हमारे क्रिकेटर्स नहीं है जो यूरोप में फुटबॉल के स्टार हैं। अच्छा काशिफ, ये भी दी जाती है। हमारे बहुत सारे ये भी लगता है, नो हार्म इन इट, हम भी सारे एक तरह के उससे आए हैं। मैं खुद उससे देहाती, उससे बैकग्राउंड से हूँ, आए हैं। ये भी जो बात आज उस इजाज़ अहमद आपके शो में कह रहे थे इन सो मैनी वर्ड्स, तो बहुत सारा तो फिर हमारे बैकग्राउंड के मसाइल भी हैं कि यकदम लड़का तेज़ बाल कराना शुरू करता है, ना उसकी ग्रूमिंग है, ना उसकी कोई ट्रेनिंग है, इतना बड़ा एक्सपोजर मिल, जैसे हम स्कूलों में होते हैं कि स्कूल में उस्ताद के डंडे खाते खाते यकदम कॉलेज का फ्री माहौल मिलता है। हमारे में से मुझे याद है बहुत सारे लड़के ख़राब हो जाते थे कॉलेज जाके, क्योंकि रोकने टोकने वाला नहीं है। तो लगता है जो हम्बल बैकग्राउंड है हमारे लिए, ये भी सम टाइम इस तरह $25-25 इकट्ठे करो और इस तरह की हरकतें करो, आप स्टार बन जाए तो दिमाग को चढ़ जाए, फिर वो जो आप कह रहे हैं प्लेयर्स पावर है उसको इस्तेमाल करो, कौम को पश्तून, पंजाबी और ये उर्दू स्पीकिंग में अब तकसीम कर दो। ये हमारे वही मसाइल हैं जो हमारे देहातों में, ट्राइबल एरियाज़ में, गाँव में या शहरों में चलते हैं। सर तो अगर आप मुझे थोड़ा सा वक्त देना, मैं आपको मिसाल देकर समझाता हूँ। सर
मैं एक इंडियन शो देख रहा था जिसमें वीरेंद्र सहवाग और हरभजन सिंह, दो बहुत बड़े प्लेयर्स इंडिया के थे, वो आए हुए थे। कहते हैं कि हम इतने हम्बल बैकग्राउंड से आए थे, हमें अंग्रेजी बोलनी नहीं आती। ऐसे तो जब हम पहले टूर पे गए तो हम कोनों में छुप रहे थे कि कोई हमसे अंग्रेजी में बात ना करे, लेकिन उनके बोर्ड ने उन पर इन्वेस्टमेंट की। उनको देखें, आपकी इनकी ग्रूमिंग करना किसका काम है? एक दफा प्लेयर ऊपर आए, ये तो काम आपका है कि अगर हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं और आपका ख्याल है कि थोड़ा सा मैनेजमेंट और हैंडलिंग का इशू होगा प्लेयर्स का, उनको किसने ये ट्रेनिंग देनी है? ट्रेनिंग सिर्फ क्रिकेट नहीं होती, अपने आप को मैनेज करना, अपनी पर्सनैलिटी को मैनेज करना, अपनी फेम को मैनेज करना, ये भी उसके साथ ही जुड़ा है कि जो काम आप कर रहे हैं। अच्छा, लास्टली रोनाल्डो की कहानी सुने, मैं बार बार वो मिसाल देता हूँ, माइंड ना कीजिएगा सर। कहता मैं मैकडॉनल्ड्स के बाहर जाता था, एक लड़की मुझे फ्री मैकडॉनल्ड्स देती थी, खाना खाने के पैसे नहीं थे, ऐसे ही है। वो बंदा भी सुपरस्टार बना। और उसके बारे में ये कहते हैं कि जितना वो डिसिप्लिन प्लेयर है, कहते हैं अगर आपने डिसिप्लिन सीखना है स्पोर्ट का तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो से सीखते हैं, यानी उससे ज्यादा फेम है इन लोगों के पास। अच्छा, लास्टली काशिफ भाई, ये जो हमारी कौम कहती होती थी, तो आज क्यों इसको सांप सूंघ गया पूरी कौम को? तुम जीतो या हारो, हमें तुमसे प्यार है, तो फिर प्यार करें ना। फिर खिलाड़ी तो कहेंगे जो लाखों आप कमा रहे हैं, पैसे ले रहे हैं, स्किल का खेल है, फिटनेस का खेल है। जब पूरी कौम कहती है जी छोड़े जी, बस सिर्फ आप उसे इंडिया से जीत रहे, बाकी 10 आप टीमों से जलील हो रहे हैं, हमें फर्क नहीं पड़ता, और वो आप जीतो या हारो कोई मसला नहीं है, तो फिर कौम क्यों रो रही है? बस ठीक है, उसको प्यार दें, उनको, उन बच्चों को माशाल्लाह खत्म हो गया क्लास है सर। लेकिन डॉक्टर साहब, इसकी वजह ये है कि हमने हमेशा मीडियोक्रिटी, हमारे मुल्क में मीडियोक्रिटी को प्रमोट किया गया। ट्रू, वेरी ट्रू। मीडियोकर चीजों को हमने हमेशा मीडियोक्रिटी को कहा कि ये बेंचमार्क है पाकिस्तानी कौम का, और इस वजह से हमारा ये रवैया बन गया कि आप बुरा भी खेल रहे हैं तो हमें तुमसे प्यार है। लेकिन वो वक्त था जब टीम एक मैच बुरा खेलती थी तो अगला मैच अच्छा भी खेलती, तो हम कहते थे चलो यार एक मैच हार गए इंडिया से, जीतो या हारो में तुमसे प्यार है। अब लोगों को नजर आना शुरू हो गया कि सारे हारते हैं, अच्छा मैच नहीं खेल रही है, सिर्फ बुरा ही खेल रहे हैं। वो मीडियोक्रिटी भी अपने लोएस्ट लेवल पे चली गई है, ब्यूटीफुल वजह से गुस्सा ज्यादा आना शुरू हो गया। यार बहुत शुक्रिया काश, वाला दिल तो चाह रहे हैं आपसे लंबी बात की जाए, आपको फिर जहमत देंगे, किसी रिक्वेस्ट करेंगे, मैचेस चल रहे हैं अभी जी, यहाँ पे ब्रेक का वक्त हो रहा है और काशिफ अब्बासी हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया, उन्होंने हमें वक्त दिया। ब्रेक के बाद बात करेंगे कुछ क्रिकेट के हवाले और हद तक इज्जत बिल है, इसका आज नफाज हो गया है पंजाब में, इसके ऊपर कुछ बात करेंगे, हमारे साथ रहिए।